सरफेस वॉल्यूम रेशियो का सेल साइज के साथ में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अब देखो, हम लोगों को पता है कि जब नई सेल का फॉर्मेशन होता है कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन से जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है वो छोटी सी सेल होती है, सेल का साइज बढ़ता चला जाता है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो ये सरफेस एरिया हो गया इसका, ये सरफेस एरिया और इसका जो इंटरनल स्पेस वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया यहां पर के बीच में क्या रिलेशन है, सेल का साइज एक सर्टेन स्टेज तक बड़ा होता है और उसके बाद सेल का साइज बढ़ना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सर्टेन स्टेज के बाद ग्रोथ रुक जाती है? तो ये डिपेंड करता है किस पर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में। अब यहां पर देखो, जब सेल ग्रो कर रही होती है तो उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है एंड दीज रिसोर्सेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल। उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वाटर चाहिए। तो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कहां से आएगा, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर करता है। इसके अलावा जब लाइफ प्रोसेस होगी सेल के अंदर, इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तो यहाँ पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होंगे और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेंगे, इस सेल से बाहर निकलेंगे। वो भी किसके थ्रू निकलेंगे, इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। एनर्जी जनरेट होगी तो हीट भी बॉडी से बाहर निकलेगी। यहां पर देखो, इस सेल से हीट बाहर निकल रही किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब यहां पर देखो कि रिसोर्सेस का इनटेक, वेस्ट मटेरियल का आउटपुट, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसके सरफेस के थ्रू हो रहा है। सेल का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर लाइफ प्रोसेस के लिए स्पेस होगा, उतना ही ज्यादा रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा। लेकिन रिसोर्सेस आउट कम कहां से हो रहा है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। रिसोर्सेस का इनटेक, वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हुआ वो बाहर कैसे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहां पर इस वॉल्यूम और इसके सरफेस के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, हम लोग जरा इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग ये मान लें कि एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का ये रेडियस हो गया, रेडियस को अगर r मान लें तो सरफेस एरिया अगर निकालते हैं स्फीयर का तो 4πr स्क्वायर होता है। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr क्यूब। ठीक है, अगर स्फीयर का, यहां पर देखो मैथ्स है, सिंपल सी मैथ्स है, मैथ्स फॉर्मूला याद करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बस हम लोगों को रिलेशन समझना है कि रिलेशन क्या है, कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सेल की एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस इतना ही हम लोगों को समझना है। तो यहां पर हम लोग देखें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो गया, आर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर आर। तो इसका मतलब जो रिलेशन आया वो आ गया यहां पर 1/1/3r, या अब 3 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो रेशियो आ जाएगा, रिलेशन यहां पर 3/r। 3/r अगर सरफेस वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो 3/r। तो यहां पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि सेल का साइज, जैसे यहां पर ये पता है कि ये सबसे बड़ी सेल दिखाई दे रही है, ये सबसे छोटी सेल है और ये इसका मीडियम साइज है। तो अगर इस सबसे बड़ी सेल को अगर हम लोग मान लें r1, इसका मतलब रेडियस जो r1 है वो सबसे ज्यादा है, किससे बड़ा है, r2 से, और सबसे छोटा है रेडियस r3 का। अब यहां पर हम लोगों को देखो रिलेशन क्या आया है कि 3/r। तो अब सरफेस वॉल्यूम रेशियो अगर हम लोग निकालें तो r1 की वैल्यू इनके सबके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस इंक्रीज होने के साथ साथ सरफेस वॉल्यूम रेशियो घटता चला जाता है। रेडियस अगर बढ़ेगी तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होगा। अब एक और सेल, हम लोगों को पता है कि डिफरेंट शेप होता है सेल का। तो क्यूबिकल सेल अगर हम लोग देख लें तो क्यूबिकल सेल को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर इस क्यूबिकल सेल में साइड्स इसकी क्या है, अगर सपोज दैट हमने मान लिया कि x है तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो, अगर क्यूब का जो सरफेस एरिया निकाला जाता है वो क्या होता है, 6x स्क्वायर। क्या होता है, 6x स्क्वायर।
और वॉल्यूम इसका x/3। तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग निकालें तो रिलेशन निकालने के लिए यहां पर हम लोगों को आ जाएगा x से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x, यानी जो रिलेशन आएगा वो आएगा 6/x। यहां पर न्यूमरेटर यानी साइड को अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएं तो साइड को अगर बढ़ाएंगे तो यहां भी हम लोगों को पता चल गया कि x को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर रिलेशन क्या आया कि अगर x बढ़ाएंगे तो x बढ़ाने के साथ साथ सरफेस वॉल्यूम रेशियो घटता चला जाएगा। तो चाहे वो क्यूबिकल सेल हो या फिर यहां पर स्फेरिकल सेल हो, दोनों सेल में हम लोगों ने देखा कि सेल का साइज बढ़ने के साथ साथ सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो रहा है। अब सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होने से इफेक्ट क्या पड़ेगा, यहां पर देखो हम लोगों ने पता कि ये रिसोर्सेज आ रहे हैं सरफेस के थ्रू। सरफेस अगर कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो रिसोर्सेज का जो इनटेक होगा वो कम होगा, वेस्ट मटेरियल का जो बाहर निकलना है वो भी कम हो जाएगा और एक्यूमुलेशन हो जाएगा वेस्ट मटेरियल का। सेल हो जाएगी स्टार्वेशन में, हंग्री हो जाएगी, भूखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको नहीं मिल रहा है रिसोर्स नहीं मिलेगा तो सेल की एक्टिविटी कम हो जाएगी। यहां पर जो है ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि चाहे वो क्यूबिकल सेल हो या फिर स्फेरिकल सेल हो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है वो क्या है, ये डिपेंड करता है सेल के साइज पर। ठीक है, तो सेल का साइज अगर छोटा है, क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल अगर साइज है सेल का तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा। सरफेस वॉल्यूम रेशियो अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी अपटेक या फिर रिसोर्सेस का जो अपटेक है वो ज्यादा होगा। रिसोर्सेस का अपटेक जितना ज्यादा होगा उतना ही सेल एक्टिव होगी, तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि सेल की एक्टिवनेस बढ़ानी है तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस वॉल्यूम रेशियो यानी जो छोटी साइज की सेल होती हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं। अब अगर सेल का साइज बड़ा हो गया और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। तो सिंपल सा अगर स्फीयर का सरफेस एरिया अगर बढ़ाना हो, यहां पर ये पॉसिबल ना हो कि इसके वॉल्यूम को अगर हम लोग घटा ना सकें तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करें, स्फीयर में अगर हम लोग प्रोजेक्शन बना दें तो सिंपल सा है, आपने देखा होगा इस तरह के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। जैसे ये अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर इस पाम की सरफेस एरिया को देखें तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया कहाँ है, ये इतना है। लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया हम लोगों को बढ़ाना हो तो क्या कर दें, अब सरफेस एरिया क्या हो गया, ये सरफेस एरिया यहां पर बढ़ गया। तो बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन कॉमन है, ये पढ़ा होगा आपने कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, विलाई, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो यहां पर देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम को घटाना पॉसिबल नहीं है लेकिन सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सकता है। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या किया, शेप को चेंज कर दिया गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से रिसोर्सेस का इनटेक बढ़ गया तो सेल ज्यादा एक्टिव हो गई, वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हुआ वो बाहर भी आसानी से निकल गया और सेल उतना ही एक्टिव हो गई। तो एक्टिवनेस डिपेंड करती है सरफेस वॉल्यूम रेशियो पर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि छोटी सेल ज्यादा एक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू बड़ी सेल। क्यों होता है ऐसा, ये सरफेस वॉल्यूम रेशियो पर डिपेंड करता है।